अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद की सड़कों पर जी मौजूद हूं और इस्लामाबाद के अंदर आजकल 28वीं तरमीम का ना सिर्फ शोर है बल्कि उस हवाले से तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। दावे होना शुरू हो गए हैं। जरदारी साहब को सदारत के मनसब से हटाने के हवाले से मुख्तलिफ लोग एक्टिव हो चुके हैं। नौजवान जेन जी जिनको इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने 8 फरवरी 2024 को वोट के जरिए एक कैदी जो कि रियासत की नापसंदीदा तरीन शख्सियत है उसको वोट कैसे दे दिया। कैसे तमाम तर हरबों के बावजूद उन्होंने जतवा दिया। ये गुस्ताख कहां से आ गए, ये कहां से पैदा हो गए गुस्ताख जो रियासत को चैलेंज करते हैं और मजबूर कर देते हैं फिर कि फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाई जाए, लिहाजा इनसे बदला लेना चाहिए। जब बाकी सबसे बदला ले रहे हैं, मीडिया से बदला ले रहे हैं, सियासतदानों से बदला ले रहे हैं और बाकी क्योंकि इमरान खान क्रिकेट की वजह से पॉपुलर हुए थे, शुरू में जाहिर है उनकी पहचान क्रिकेट थी, तो फिर हमने मोहसिन नकवी को पीसीबी का चेयरमैन लगा के क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया और नौबत ये आ गई कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से टेस्ट का मैच हार जाता है और अभी जो दूसरा टेस्ट चल रहा है उसकी भी हालत बुरी है। जो पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हुआ लोगों ने बहुत कम लोगों ने देखा और इस तरह से जो आलमी मैचेस होते हैं वो भी अब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी तबका फिक्र मिला जिसने गुस्ताखी की उन गुस्ताखों को निशाने इबरत तो बना दिया गया है, लेकिन ये जो जेन जी है जो 18 साल वाले हैं जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के आईटी का इस्तेमाल करते हुए ठप्पे लगाए, तो उनको भी अब निशाने इबरत तो बनाना है ना। और लतीफा देखिए, लतीफा ये है कि भाई वो लोग तरमीम कर रहे हैं जिनको किसी ने वोट नहीं दिया, वो फैसला करेंगे। जो मुस्तरद हुए लोग हैं वो फैसला करेंगे कौन वोट देगा या नहीं देगा। बहरहाल ये कहानी तो एक अलग है, इस पर जितनी भी बात कर लें कम है। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि अब खेल शुरू हो गया है। जाहिर है जरदारी इस वक्त इस दफा टारगेट तो पीपल्स पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी है। और हालांकि पीपल्स पार्टी वालों ने कुछ कम कंप्रोमाइज नहीं किया कि बंदा कहे बड़े मासूम है। ये वही ब्रूट मेजोरिटी वाले लोग हैं, ये अपने अंदर वही फैरोन जमहूरियत का जिन्होंने सिर्फ लबादा उड़ा हुआ है। मैंने तो सिंध के अंदर ट्रैवल किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है वहां पे सिंध की क्या सूरत हाल है। भाई गरीब से गरीब भी खैबर पख्तूनख्वा का बंदा, गरीब से गरीब भी पंजाब का बंदा, बलोचिस्तान मैंने नहीं देखा हुआ, माजद के साथ बलोच जो लोग भाई देख रहे हैं उनसे माजद के साथ, लेकिन मैंने सिंध देखा है। गरीब से गरीब साउथ पंजाब का पंजाबी भी, पाकिस्तानी बल्कि कह लेता हूं, पंजाबी नहीं कहता, ऐसी तासुब वाली बात ना हो जाए, वो सिंध के लोगों से माशी लिहाज से बेहतर है। कच्चे से कच्चे घर वाला भी उसका घर जो सिंध के आम देहातों के अंदर घर है उससे बेहतर होगा। तो ये भी कोई कम नहीं है, ब्रूट मेजोरिटियां करवाते रहे। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था जफरुल्लाह खान जमाली साबिक वजीर आजम, उनसे किसी सहाफी ने पूछा, सर आप तो बड़े ताकतवर हलकों के करीब थे, फिर क्यों आप भी इनको खुश नहीं कर सके। उन्होंने कहा आप इनके 99 काम करें, एक काम ना करें तो ये नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप 100 के 100 काम कर दें उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारा एक कान काटना है, फर्ज करें इस तरह का कोई ये ऑफर रख देंगे, आपके सामने मुतालबा रख देंगे, कहते हैं अगर आप इनके एक कान कटवा भी लें, फुली लेट जाए, यानी बात करने का मकसद ये है, तो फिर ये कहते हैं कि दूसरा कान भी काटना है, यानी मुतालबात बढ़ते जाते हैं। और दूसरा कान भी कटवा दें तो फिर नौबत ये आ जाती है, ये कहते हैं आपका नाक भी काटना है। तो इसलिए यानी पीपल्स पार्टी ने पूरा किया। अब पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं तरमीम के अंदर कान चांद कटवा लिया, सारा कुछ तो वो कर लिया। अब बात आ गई नाक तक, तो अब क्या जरदारी अपना नाक पेश करता है या नहीं पेश करता, या ब्रूट मेजोरिटी वाली सरकार अपना नाक पेश करते हैं या नहीं करते। बात तो ये है, नून लीग ने तो अपना नाक आगे कर दिया है ना, ठीक है, कान शान सब कुछ काट लिया और उनके पास भी कुछ नहीं है, जाहिर है वोट तो उन्हें लोग नहीं दे रहे, तो नाक उन्होंने अपने आगे कर दिया। अब हो क्या रहा है, अब मुलाकातें शुरू हो गई हैं और खास तौर पे जो तज्जिए हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं जो फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा राय के मुताबिक उन्हें जरदारी साहब ने टास्क दिया कि पीटीआई की हमें जरूरत है, पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश करें। और पीपल्स पार्टी ने पहले भी कोशिश की थी कि पीटीआई के साथ, लेकिन नहीं, खान कहता मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा।
जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी पीपल्स पार्टी कुछ लोग अडियाला जेल गए थे कि खान से कहा जाए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें, नून लीग को आउट करें, लेकिन खान ने कहा था नहीं भाई मेरा मैंडेट है, मुझे देते हैं तो ठीक है, वरना नहीं, मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो अब मुलाकातें, ये जो बड़ी अच्छी मुलाकातें सुहेल हफीज़ी साहब की, फिर जुनेद अकबर साहब के साथ मुलाकात उनकी हुई, असद कैसर साहब के साथ मुलाकात हुई, बाबर सलीम स्वाति साहब के साथ उनकी मुलाकातें हुई, तो ये मुलाकातें इंडिकेट करती हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है और जरदारी जो है अपने पत्ते खेल रहा है। और जरदारी इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता, अगरचे जरदारी को स्टैंड भी नहीं लेता। बंदा कहे कि जरदारी बड़ी मुजामत का बादशाह है, ना उसने कभी दावा किया है, वो तो कहता है भाई मैं मुफामत का बादशाह हूं, मुजामत वाला कभी। लेकिन अब ना बिलावल सदर वजीर आजम बन रहे हैं, उल्टा जरदारी साहब को भी ऐवान सदर से निकालने के हवाले से खबरें चलती हैं। तो अब ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, शबीर डार साहब सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 28वीं यानी तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को टैक्स नेट में शामिल करने की तजवीज़ के साथ इन इलाकों की मुतनाज़ा हैसियत बरकरार रहने तक आर्जी सूबाई हैसियत देने की तजवीज़ है। यानी कश्मीर को सूबा बना दिया जाए आर्जी तौर पर, गिलगित को भी सूबा बना दिया जाए और इनसे भी टैक्स ज़ाहिर इकट्ठा किया जाए। ये भी अब मनसूबा जो है वो भी ज़ेरे गौर है। फिर वो जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग है, वो जिसपे फ्लैट वो सारा मामला जो हुआ था, तो उसके अंदर भी अब कल केस फिक्स हो गया। 20 से ज़ायद दरख्वास्त गुजार हैं, जिसमें चेयरमैन पीसीबी साहब का एहसान मानी है, साबिक एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान हैं, उनकी जस आजम खान और राजा इनाम अमीन मिनहास कल इस केस पर समाअत करने जा रहे हैं। ये पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आप देखिए 1 किलोमीटर के फासले पर 1 कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग है, जिसमें बताया गया था जी इमरान खान साहब का फ्लैट है, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर 2020 के अंदर बेच दिया था। अहम शख्सियात के उसके अंदर फ्लैट है। और फिर मोहसिन नकवी साहब गए हुए हैं तेहरान के दौरे पर, और वहाँ पे मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ उनकी बताया जा रहा है कि 90 मिनट से ज़ायद की मुलाकात हुई है और दोबारा से मुज़ाकरात के हवाले से जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं। तो ये जनाब मामला चल रहा है, तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे कि आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट जो बनता है, उम्र की हद उसके लिए 17 साल है। CSS करके जब आप डिप्टी कमिश्नर बनते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, उसके लिए उम्र की हद 21 साल है। ग्रेड 17 में लेक्चरर बनने के लिए उम्र की हद 21 साल है। सिविल जज बनकर फैसले करने की जो उम्र की हद है, यानी शुरू जो होती है वो 22 साल है, लेकिन वोट डालने की जो हद है वो 25 साल की जा रही है। बहरहाल इस्लामाबाद में मौजूद है। ये पीछे हो सकता है शीशे से आपको नज़र आ रहा हो, ये स्क्रीन लगी हुई हैं। ये एक नया जो है वो बिज़नेस मॉडल है। लोग जो है वो स्क्रीन लगाते हैं और उस पर ऊपर फिर एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर पैसे शैसे ज़ाहिर है मिलते हैं, जैसे इश्तिहारात होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे लोग इश्तिहार लगाते हैं। बड़ा अच्छा काम है। लेकिन ये पीछे चल रहा है 20 रुपये लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी। तो आपको पता है मैं तो आवाम में जाता रहता हूँ, निकलता रहता हूँ, उनसे सवाल पूछता रहता हूँ, महंगा पेट्रोल, जो सस्ता पेट्रोल कितने तंग है महंगाई से या कितने नहीं है, लोगों के अंदर रहते हैं, सड़कों पर निकल के सहावत करने की आदत है। तो यहाँ पे ये तो लगा हुआ है, लेकिन अभी आप वीडियो क्लिप देखेंगे कि ये तो लगाया गया है, इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन अमली सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद का मरी रोड है, आप देख रहे हैं जगह जगह पे डिजिटल स्क्रीनें लगी हुई हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, और सामने चल रहा है 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है। यही तस्वीरें रेड जोन से लेकर आगे ये मरी रोड फैजाबाद तक मुख्तलिफ जहां पे ये स्क्रीनें लगी हुई हैं। दावा तो हो रहा है कि 100 रुपए हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, बाइकिया राइडर से, मुख्तलिफ लोग जो बेचारे मोटरसाइकिल चला के इस शदीद गर्मी के अंदर अपना रोजगार कमाते हैं, तो उनसे हमने पूछा कि एडवर्टीजमेंट तो हो रही है कि आपको सब्सिडी मिल रही है पेट्रोल पर, तो हमें कोई एक भी बंदा नहीं मिला कि जिसको ये सब्सिडी, जिसने ये दावा किया हो कि हमें सब्सिडी मिल रही है। लेकिन जाहिर है अरबों करोड़ों रुपए या लाखों रुपए लगा के ये तशहीर जरूर की जा रही है किसी को सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर किसी को मिल रही है तो जरूर बताइएगा, हो सकता है ये दावा गलत हो। हमारी जितने लोगों से बात हुई उन्होंने ये बताया कि भाई हमें 1 टका भी सब्सिडी की मद में नहीं मिला, और उल्टा ये बताया गया है कि IMF ने तो जो है वो मुखालफत कर दिया है, और IMF की जो शराइत है किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे टीवी स्क्रीनों पे ये जो सामने लगी हुई हैं उन पे जरूर लिखा हुआ है कि भाई शहबाज शरीफ साहब हातम ताई बने हुए हैं और वो बड़े लीडर हैं, कौम का दुख दर्द रखते हैं और वो सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को।